हर्षमे मनम फुतादा बहिर्दे सराय तो। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह सयाहत के बाद मुल्तान लौटे। मुल्तान में शेखुल इस्लाम शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। शेखुल इस्लाम बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने पूछा, मौलाना फ़रीद, आपका काम कहाँ तक पहुँचा? बाबा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, अल्लाह का करम है, अगर मैं आपकी कुर्सी की जानिब इशारा करूँ तो कुर्सी हवा में बुलंद हो जाए। बस ये कहना था कि कुर्सी हवा में बुलंद हो गई। बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कुर्सी पर दबाव डाला, वो वापसी नीचे उतर आई। बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, मौलाना फ़रीद, तुमने खूब तरक्की की है। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह कुछ अरसे मुल्तान में मुकीम रहे, फिर कोठेवाल तशरीफ़ ले गए। कुछ अरसा वहाँ क़याम किया। वहाँ क़याम करने के बाद अब सफ़र था दिल्ली की जानिब, मुर्शिद की नगरी, मुर्शिद के दर की हाज़िरी। जब बाबा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुर्शिद के दर हाज़िर होने के लिए जा रहे थे, बस दिल चाह रहा था इनका कि सफ़र जल्द से जल्द पूरा हो जाए। इतने में दिल्ली पहुँचते हैं, और जब दिल्ली पहुँचते हैं तो खानका का पता दरियाफ़्त करते हैं, मालूम करते हैं कि खानका किस तरफ है। जब खानका के दरवाज़े पर पहुँचते हैं तो इंतहाई अदब से वहीं खड़े रह जाते हैं, और जैसे ही अपने मुर्शिद को देखते हैं तो सर झुका लेते हैं। बाबा फ़रीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, जो नेमत मैंने मुर्शिद पाक के यहाँ पाई है वो कहीं ना मिली, और आपके दामन से वाबस्ता हो जाते हैं। सादत बैत के बाद रूहानियत की मनाजिल तय करते हैं। फिर बाबा फ़रीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मुर्शिद पाक 3 दिन तक बातनी नेमतों से सरफराज फरमाते हैं, और फिर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मौलाना फ़रीद, मैंने अपना काम पूरा कर दिया। बैत होने के बाद बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर कुछ अरसा दिल्ली में क़याम करते हैं, इबादत और रियाजत में मशगूल होते हैं, अपने पीर मुर्शिद के दिए हुए वज़ाइफ को पूरा करते हैं। इसके बाद बाबा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह हाँसी के मकाम तशरीफ़ लाते हैं। कि कुल अरसा हाँसी के मकाम का तकरीबन 12 बरस का है। फिर हाँसी से दोबारा अपने शहर कोठवाल आते हैं। कोठवाल से फिर कुछ अरसा क़याम करने के बाद पाक पतन, जो अजूदन कहलाता था पुराना, वहाँ जाके मुकीम होते हैं। बाबा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह पाक पतन में जिस वक्त पहुँचते हैं उस वक्त हिंदू जोगियों का बहुत राज था, जो मुसलमानों को तंग करते थे और मुसलमानों को दबाव में रखते थे। बाबा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह वहाँ पहुँचे, और बाबा साहब ने एक शहर से बाहर कब्रिस्तान के पास क़याम किया। क़याम करते वक्त बाबा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह इबादत और रियाजत में मशगूल हो जाते हैं। कुछ अरसा गुज़रता है तो जोगी के एक फितने से लोग बड़े परेशान होते हैं। बाबा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह इबादत और रियाजत में मशगूल होते हैं। अभी बाबा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह को पाकपतन पहुँचे कुछ ही वक्त हुआ होता है कि बाबा साहब की इबादतों, रियाजतों, उनके नूरानी चेहरे की वजह से लोग मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं, और जोग दर जोग लोग आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और आपसे फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करते हैं। रिवायत में आता है कि बाबा साहब एक दिन दरख्त के नीचे मुरीदों को और चाहने वालों को वाइज़ व तलकीन कर रहे होते हैं, तो एक हिंदू औरत वहाँ से गुज़रती है दूध का मटका उठाए हुए। बाबा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह पूछते हैं उससे कि ये कहाँ लेके जा रही हो? उसने कहा, जोगी को देने जा रही हूँ। बाबा साहब ने कहा, जोगी को क्यों देना है, यहीं तकसीम कर दो। उसने अर्ज़ की कि एक हिंदू जोगी है जो हम पर जुल्म करता है, अगर इसे दूध ना दें तो इसके चेले हमें बर्बाद कर देते हैं और हमारे जानवर खून देना शुरू कर देते हैं। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, तुम दूध इन लोगों में तकसीम कर दो, जोगी के चेले तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। इतने में एक जोगी का चेला वहाँ आता है, औरत को डांटना शुरू कर देता है। बाबा साहब उसे हुक्म देते हैं, खामोश हो जाओ और बैठ जाओ। उस पर हैबत तारी हो जाती है, वो बैठ जाता है। थोड़ी देर होती है, दूसरा चेला आता है, बाबा साहब उसे भी खामोश करा के बैठा देते हैं। तीसरा आ जाता है, उसे भी बैठा देते हैं। इस तरह करते हुए 10 से 12 चेले जमा हो जाते हैं, जो बाबा साहब की हैबत की वजह से वहाँ से उठ नहीं पाते। इतने में वो जोगी परेशान हो जाता है कि एक एक करके सारे चेले बैठ गए। वो खुद उठ के वहाँ पहुँचता है और उठ के कहता है अपने चेलों को, चलो मेरे साथ। बाबा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की उन पर ऐसी हैबत तारी हो चुकी होती है कि वो जोगी की बात नहीं सुनते। बाबा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में जोगी कहता है कि इनको मेरे हवाले कर दो। बाबा साहब कहते हैं, इनको तुम्हारे हवाले कर देते हैं, पर आज के बाद तुम यहाँ पर
परेशान नहीं करोगे लोगों को। ये वो बात मानता है, उसके चेले उसके साथ चले जाते हैं। जोगी ने बाबा साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बात मान ली और यूं पाक पतन के लोग इस जोगी के शर से महफूज हो जाते हैं। हर्षमे मनम फुतादा बहिर्वे सरा